अस्सलाम वालेकुम, फ़ीम किचन में वेलकम कहती हूँ आप सबको। उम्मीद है सब अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज की जो रेसिपी आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, उसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइस लिए हैं 10 से 12 अदद, कॉर्नर जिसके हमने काट दिए हैं। जर्दे का रंग दिया है मैंने इसमें, और चीनी ली है 1 प्याली। जर्दे का रंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिस्ते लिए हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इलायची पाउडर लिया है और मैंने खोपरा लिया है 2 टेबल स्पून। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया था 1 लीटर, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद थोड़ा उसको मैंने पका लिया है कि थोड़ा थिक हो जाए। अब मैं इसमें डालूँगी इलायची पाउडर। ठीक है, इलायची पाउडर डाल दिया। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब ये मीडियम लो फ्लेम पे ये जो है दूध पक रहा है। अब मैंने इसमें 1 प्याली चीनी ली थी। ये मीठा अच्छा मीठा बना था। अगर आप कम डालना चाहें तो कम कर सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 प्याली बिल्कुल इनफ थी। अब मैं थोड़ा सा जर्दी का रंग डालूँगी और फिर मैं देखूँगी कि कम होगा तो फिर और इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, आप इस फ्लेम जो है मीडियम लो ही रखिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। कलर थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा जर्दी का रंग और डालूँगी इसमें। ठीक है, थोड़ा सा और डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह चलाएंगे और इसको हम पकने रख देंगे दूध को। अच्छी तरह मिक्स करके उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकने देंगे। इसलिए अभी चीनी डाली है तो फिर वो दूध हमारा थोड़ा पतला हो गया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं छोड़ दूँगी इसको। लो 10 से 5-10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे लो फ्लेम पे करके। अब जब तक हम अपने स्लाइस जो हैं, अच्छा स्लाइस जो हैं वो डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल ले लिया था, उसको गरम कर लिया है। अब मैं इसमें स्लाइस डालूँगी। बिल्कुल हाई फ्लेम पे करिएगा, बहुत तेज़ गरम जो हो वो तेल हो। अब मैं इसमें और स्लाइस भी डाल दूँगी। ये फ्लेम मैंने बिल्कुल हाई कर दी है इस वक्त। ठीक है, मैं सारे स्लाइस इसमें डाल के ये हम जब तक फ्राई करेंगे थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे फ्राई करने में, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद ब्राउन हो जाएंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमें क्रिस्पी भी करने हैं और गोल्डन ब्राउन भी करने हैं। अब इसको मैं टर्न करती हूँ। कलर हल्का हल्का आना शुरू हो गया। ठीक, ये इसी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए मैंने कहा इसको करिएगा कि ऑयल जो है वो सोक ना करे। स्लाइसेस जो हैं तेज़ आंच पे होगा तो जल्दी से फ्राई हो जाएगा। ये कलर आना इसका स्टार्ट हो गया है, देखिए ब्राउन गोल्डन। ऐसे हम सारे जो स्लाइस हैं वो फ्राई कर लेंगे। मैं इसको निकाल लूँगी। ठीक है, इसी तरह जितने सारे स्लाइस हैं वो सब हम फ्राई कर लेंगे। ठीक,
ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये भी सेकंड वो भी डाल के फ्राई कर लिए। बस अब इसको निकालूंगी। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसका अच्छी तरह ऑयल जो है वो ड्रेन कर लें। अब इसके बाद हम ये देखें 10 मिनट मैंने 5 मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा था। अच्छा थिक हो गया ये, ठीक है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसे स्लाइसेस इसको डिश में लगा दिए। अब ऊपर से हम इसके जो दूध हमने भी बिल्कुल रेडी करा है वो हम इसमें ऊपर से डाल देंगे, ठीक। इसमें मैं सारा इसमें डाल दूंगी, ठीक है। इस तरह हमने सारा डाल दिया। अब मैं ये खोपरा हमने जो पिसा हुआ लिया था वो मैं ऊपर से डाल रही हूँ इसमें। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने पिस्ते जो काटे थे हम इसमें वो भी डाल देंगे ऊपर से, ठीक। ये पिस्ते डाल दिए। अब मैं इसको थोड़े से रोज़ पेटल्स जो होते हैं वो उनके साथ सर्व करूँ। बड़ा अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस तरह ऊपर हमने रोज़ के जो पेटल्स हैं वो मैंने लगा दिए। चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और जिन लोग ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।